हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को नहीं सीखोगे तब तक आप मार्केट से एक भी रुपये नहीं कमा सकते। तो इसलिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को सीखना होगा। तो इसलिए मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दिया है और अब चार्ट पैटर्न के बारे में सिखा रहा हूँ, जिसमें हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के बारे में बता दिया है। और आज की वीडियो में हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपके सामने एक चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है स्टैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है उस समय ये पैटर्न बनता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर से एक बार मार्केट अपने रेजिस्टेंस को फॉलो करता है और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो मार्केट ने अपना पिछला सपोर्ट लिया था वो इस वाले पॉइंट पर लिया था, लेकिन इस बार मार्केट कहाँ से ऊपर चला गया, उसके ऊपर से ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यानी मार्केट ने जहाँ पिछली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था तो इस बार मार्केट ने कुछ ऊपर ही सपोर्ट ले लिया। यानी यहाँ पर बायर इतने एक्टिव थे कि मार्केट को नीचे आने ही नहीं दिया, बल्कि ऊपर से ही मार्केट को ढकेल दिया और ढकेलने के बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस ने फिर मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल दिया और मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। और अब का जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने वो अपने पिछले सपोर्ट से ऊपर से ही सपोर्ट लिया है। यानी हमारा पहला सपोर्ट ये वाला था और दूसरा सपोर्ट ये वाला और तीसरा सपोर्ट ये वाला, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों, अब आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी, जहां पहली बार मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहां पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहां पे सपोर्ट लिया, चौथी बार यहां पर और पांचवी बार यहां पर। यानी जो इसका सपोर्ट है मार्केट का वो हर सपोर्ट पर यानी हर बार ऊपर की तरफ होता जा रहा है। लेकिन आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो अपना वहीं का वहीं मार्केट का रेजिस्टेंस है। यानी बायर इसमें इतने ज़्यादा हावी हैं कि प्राइस जब भी नीचे की तरफ आता है तो बायर पीछे से ही मार्केट को ढकेल देते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पहली बार मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, चौथी बार यहाँ से और पांचवी बार यहाँ से। यानी मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो वहीं का वहीं है और जो मार्केट का सपोर्ट है वो हर बार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिसके बाद मार्केट में ये ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न के रूप में काम कर रहा है। प्राइस नीचे से आया और नीचे के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके बाद मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुआ प्राइस सुकड़ता चला जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं और लास्ट में प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि ये वाला पैटर्न चार्ट में किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इसके चार्ट पर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि मार्केट ने जहाँ पर अपना पिछला सपोर्ट लिया था अब के उससे ऊपर ही मार्केट रुक जाता है और ऊपर से ही मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके बाद मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेता है, यानी रेजिस्टेंस वही है, उस जो सपोर्ट है इसका जो दूरी है वो कम होती जा रही है। यानी मार्केट में बायर इतने हावी हैं कि प्राइस को ऊपर से ही ढकेल दे रहे हैं। तो जिसे देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा
कि प्राइस जब नीचे आ रहा है तो नीचे आने से पहले ही बायर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी मार्केट में बायर इतने हावी हैं कि प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। तो जिसे देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसा कि आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया और सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बेस पर अपनी एंट्री बनानी है तो आपको देखना होगा कि जब भी मार्केट इस तरीके के ट्रायंगल पैटर्न में फंस जाए और फंसने के बाद जब भी मार्केट अपना ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देने के बाद जब भी मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आए और रिटेस्ट करने के बाद जब भी यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे, तब आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। और एंट्री बनाने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे का होगा, जिसके बाद आप इस चार्ट पैटर्न से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने अगले चार्ट पैटर्न के ऊपर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस पैटर्न का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो दोस्तों, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब भी इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया और उसके बाद मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन इस बार होता क्या है कि मार्केट ने जो अपना पिछला रेजिस्टेंस बनाया था, उस रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। यानी मार्केट में सेलर इतने हावी हैं कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया, बल्कि नीचे से ही प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल दिया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पहला रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पर लिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया, जबकि मार्केट में जो सपोर्ट है वो वहीं का वहीं है, जबकि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, जबकि सपोर्ट अपना वहीं का वहीं है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो दोस्तों, अब हम इसे दूसरे चार्ट में समझते हैं कि ये पैटर्न मार्केट में किस तरह काम करता है और आपको अपनी एंट्री कहाँ पर बनानी चाहिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने अगले इमेज के ऊपर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आया और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आ गया। लेकिन उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो अगला रेजिस्टेंस लिया है वो अपने पिछले रेजिस्टेंस से नीचे लिया है और उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। यानी मार्केट का जो सपोर्ट है वो वहीं पे है और जबकि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो हर बार नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में सेलर इतने ज़्यादा हैं जो प्राइस को नीचे गिरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी एंट्री इसके बेस पर बनानी है तो आपको देखना होगा कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और डाउन ट्रेंड में होने के बाद जब भी मार्केट इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न बनाए और ट्रायंगल पैटर्न के बाद जब भी आपको लगे कि जो मार्केट का सपोर्ट है वो वहीं का वहीं है और मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। अगर आपको एंट्री बनानी है तो आपको देखना होगा कि जब भी मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाए और रिटेस्ट करने के बाद जब भी आपको यहाँ पर कोई बेयरिश पैटर्न दिखाई दे, तब आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। और अपनी एंट्री बनाने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो रेड वाली लाइन है, ये वाली, इस रेड लाइन ने मार्केट को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, यानी रिटेस्ट करने गया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल है वो मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए गई है और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में ये वाला कैंडल बनता है, यानी बेरिश कैंडल, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न मार्केट में किस तरह काम करते हैं और जब भी मार्केट में ये पैटर्न बनते हैं
तो मार्केट किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।